मानवी जी, सवाल ये है कि आखिर कैसे सैफ अली खान के घर में इतनी आसानी से कोई शख्स घुस जाए, सैफ अली खान को टारगेट जो है वो कर दिया जाए। और इससे पहले, क्योंकि सिर्फ अभी सैफ अली खान का मामला नहीं रह गया है, इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर घटना को अंजाम दिया जाना, वहां पर फायरिंग की कोशिश होना। दूसरी तरफ अब खबर यह भी आ रही है कि शाहरुख खान के घर के बाहर भी रेकी हुई। ये तमाम चीजें ये क्या बता रही हैं? देखिए, अगर ये तमाम चीजें आप देखें तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत है। जिस हिसाब से पैटर्न अगर आप देखें कि पहले वो रेकी करता है और उसके बाद कुछ ना कुछ अंजाम को वारदात देता है, जैसे अभी सैफ अली खान के घर में घुस जाना। और मुझसे पहले जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि घर का भेदी कोई ना कोई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एल कंपनी से तार जुड़े हैं, क्योंकि पहले रेकी करता है। ये सलमान के घर में भी कुछ टाइम पहले रेकी करी थी और फिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और सलमान के जैसे फादर को मॉर्निंग वॉक में रोक दिया गया था और उनको परेशान किया था, उनको धमकी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी सैफ अली खान के घर के पहले जब ये जो अटैक है उससे पहले रेकी करी गई है, अब शाहरुख खान के घर के बाहर वो रेकी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पैटर्न सारे सेम है, एल कंपनी से तार जुड़े हैं। मुंबई का जो लॉ एंड ऑर्डर है इस वक्त वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर ये जो बाबा सिद्दीकी का केस जब हुआ था, जब हत्या हुई थी, अगर उस वक्त ये एल कंपनी पे अगर लगाम कस देता तो शायद अभी तक ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती। और आज जो खान को खतरा है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मुसलमान को ही सिर्फ खतरा है मुंबई में, सिर्फ सारे खान्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो लॉरेंस ने बोला था कि जो सलमान के क्लोज है या सलमान के नजदीक है वो हमारा दुश्मन है, तो आप देखिए जो पैटर्न है वो वही बता रहा है। और इतनी हमें बहुत लाइटली नहीं लेनी चाहिए कि एक रॉबर है। विक्रम सर, बिल्कुल बिल्कुल मानो जी, वापस आपके पास लौट रहा हूं। विक्रम सर, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई खास पैटर्न है जो अभी हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, और आपने भी जिक्र किया इस बात का कि जांच इस पर पूरी हो, बाबा सिद्दीकी का जिक्र कर दिया मानवीय जी ने, इससे पहले जो घटना हुई उसके बाद चाहे सलमान खान की बात हो, शाहरुख खान के घर के बाहर रेकी की बात हो, सैफ अली खान पर, ये जो कोई पैटर्न है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो बार बार जिक्र हो रहा है? मानवी जी ने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस गहराई से इन बिंदुओं पर जांच करेगी। लेकिन जिस गैंग की तरफ मानवी जी इंगित कर रही हैं वो पूरी तरीके से साधन संपन्न है। और अगर बाबा सिद्दीकी जी की हत्या को लें तो उसमें आप देखें बड़े महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। एक लाइन ये भी चल रही थी कि क्या ये एक टारगेटेड अटैक है। टारगेटेड अटैक में देखें कि चाकू की क्वालिटी क्या थी। चाकू की क्वालिटी ऐसी थी निम्न कोटि की कि वो अंदर टूट गया जाकर के, और अगर जरा से भी उसमें क्वालिटी होती तो अंदर टूटता नहीं। खैर सैफ अली खान के लिए और देश के लिए ये अच्छा था कि कोई ज्यादा नुकसान सैफ अली खान को नहीं हुआ इसके पर। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा गैंग होता तो उसका इक्विपमेंट, वेपन ऑफ ऑफेंस बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए था। और अगर एसेसिनेशन की बात होगी कि एसेसिनेशन कर रहे हैं तो एसेसिनेशन एक दूसरा लेवल होता है। उसमें टेलीस्कोपिक स्नाइपर राइफल होती है, रात को जैसे नाइट विजन डिवाइसेस होती हैं, वो फिर एक दूसरा लेवल आ जाता है। लेकिन इस लेवल में अगर आप देखें चोरी या टारगेटेड, जैसे मानवी जी ने कहा कि अगर सिर्फ सैफ अली खान, फिर शाहरुख खान क्यों, फिर सलमान खान क्यों, इस बिंदु के ऊपर भी देखना होगा। और इस बिंदु को अगर आप देख रहे हैं तो एक दूसरा इसका तर्क ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा 1 करोड़ किसके घर में मिलेगा। जाहिर है कि स्ट्रगलिंग स्टार्स के यहां नहीं मिलेगा, वो निश्चित इतने बड़े आइकॉन्स के ही यहां मिलेगा। तो एक लाइन ये हो सकती है। ठीक है, चलिए विक्रम सर आपके पास वापस लौटेंगे। सागर का रुख कर लेते हैं, लीलावती अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? कब तक सैफ अली खान को छुट्टी मिलेगी? और इस पूरे मामले को लेकर यह भी बताइए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे किस तरीके से बढ़ रहा है? देखिए पुनीता, इस समय लीलावती अस्पताल के सामने हम खड़े हैं और डिप्टी सीएम ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जांच फिलहाल इस समय तेज है। पुलिस लगातार हर एक एंगल पर इस थ्योरी की तलाश में कि आखिर वो शख्स घर के अंदर दाखिल क्यों हुआ और सैफ अली खान के घर को ही निशाना क्यों बनाया गया। चहलकदमी इस समय आपको दिखाई दे रही होगी लीलावती अस्पताल के आगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस यहां पर पहुंचेगी और सैफ अली खान का बयान जो है दर्ज करने के बाद अब आगे जांच की प्रक्रिया और भी तेज बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में सैफ अली खान का बयान सबसे अहम है। 50 लोगों से पूछताछ तो हो गई है, लेकिन उन 50 के आगे अगर बात करें, सैफ अली खान जब देखिए कंफर्टेबल फील करेंगे। डॉक्टरों ने हालांकि उन्हें स्पेशल वार्ड में इसीलिए शिफ्ट किया ताकि कोई वहां पर पहुंचे ना, इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। लेकिन मुंबई पुलिस गुजारिश करेगी कि डॉक्टरों से कि हमें बातचीत करने दिया जाए, क्योंकि देखिए लगभग
तीसरा दिन है यहाँ पर और अभी जांच जो है लगातार तेज तो है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। चाहे मुंबई पुलिस की बात करें, 35 से ज्यादा टीमें, ये टीमों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ाई जा रही है। पहले दिन अगर देखा जाए तो 18 से 20 टीमें, फिर 25 से ज्यादा टीमें, और आज जब तीसरा दिन है तो 35 से ज्यादा टीमें इस समय ग्राउंड पर उतर चुकी हैं कि आखिर आरोपी को 35 से ज्यादा टीमें लगातार ग्राउंड पर हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं। और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको बताएं, मुंबई के दादर में दिखा है दुकान में ये संदिग्ध, मोबाइल दुकान से संदिग्ध ने हेडफोन खरीदा है और पुलिस ने मोबाइल दुकानदार से पूछताछ भी की है। मुंबई के दादर में भी इसे स्पॉट किया गया है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं संदिग्ध की, अलग अलग कपड़ों में ये दिख रहा है। अब मुंबई के दादर में इसके दिखने का दावा सामने आ रहा है। एक दुकान के अंदर इसे देखा गया है, मोबाइल की दुकान है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो हेडफोन वहां से खरीदता हुआ दिखा। और पूछताछ भी जो मोबाइल दुकान के ऑनर हैं उससे की गई है कि आखिर क्या कोई जानकारी उनके पास थी, कोई डाटा उनके पास था, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर, चाहे बांद्रा रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस में, ये तमाम जो है तस्वीरें एक के बाद एक सामने यहां पर आ रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार यहां पर बने हुए हैं। मानवी तनेजा, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार स्टार्स को टारगेट करना, क्या कोई दहशत फैलाने की कोशिश करना है? आपने एल गैंग की जो बात की, आप एल कंपनी की जो बात कर रही हैं, लॉरेंस गैंग का जो आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या सितारों के अंदर जो स्टार्स हैं उनमें दहशत बैठ जाए, ऐसी कोई कोशिश हो रही है इसके जरिए? हाँ, देखिए, बहुत साल पहले जो डी कंपनी, इस वक्त डी कंपनी मुंबई पे राज करती थी, तो कहीं ना कहीं उसका जो रेपुटेशन है वो चाहती है एल कंपनी कि अब उसका राज हो। तो उसके राज के लिए पहले तो डर है, इनका जो बिजनेस है वो डर से ही चलता है और तो किसी चीज से नहीं चलता। तो ये कहीं ना कहीं ये डर का माहौल क्रिएट करना चाहती है और डर पैदा करना चाहती है, इसीलिए ये इस वक्त सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग और सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रही है। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि वेपन्स का कॉम्बिनेशन, वेपन का ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि कई जगह ये बहुत यूनिक वेपन यूज कर रहे हैं, जो वेपन्स सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के पास होती है, जैसे 9mm की जो पिस्टल है बाबा सिद्दीकी के टाइम पे यूज हुई थी, और AN-94 रशियन असॉल्ट जो थी वो इंपोर्ट करी गई थी ड्रोन के थ्रू, जो असेंबल हुई थी। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो सलमान के घर फायरिंग हुई थी वो कट्टे से हुई थी, जो 10-10 हजार के कट्टे आम मिलते हैं बाजार में, जो इलीगल तरीके से मिलते हैं, उससे फायरिंग हुई थी। तो उसी से अगर आप कंपेयर करें तो हर चीज का देखिए कॉम्बिनेशन, कि उन्होंने महंगी राइफल भी यूज कर ली, वो ऐसी राइफल्स जो इजीली अवेलेबल नहीं है एक कॉमन लोगों को, और एक तरफ वो कट्टा यूज कर रहे हैं और एक तरफ वो नाइफ यूज कर रहे हैं, कि बहुत ज्यादा हाइप हो गया कि कैसे आई राइफल या कैसे उनके पास 9mm की पिस्टल आई। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए वो इस बार उन्होंने चाकू का यूज कर दिया। अभी बोलना चाहती हूँ कि मुंबई का जो लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम थोड़ी सी बात करें, कि 4.5 साल पहले CBI पे केस गया था सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को खुद हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर आप केस को सॉल्व कर दें, अगर आप चीजें बिल्कुल सामने लेकर के आ जाएं, अगर आप कन्विक्ट कर पाए कि किसने ये करा है, तो मुझे लगता है चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अगर हम सिद्धू मूसेवाला की केस, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे मानवी तनेजा जी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि देखिए लगातार पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। और ये एक नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है, जहां ऑटो ड्राइवर, ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जो सैफ अली खान को उस रात हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था, और उसने पूरी कहानी बताई है कि उस रात आखिर क्या हुआ, सैफ अली खान को वो हॉस्पिटल लेकर कैसे पहुंचा, और सैफ अली खान के साथ उस रात ऑटो में कौन मौजूद था। और इसके बाद से ही कई सवाल भी उठने लगे हैं। उसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑटो ड्राइवर से अब पूछताछ होगी, ऑटो ड्राइवर से बांद्रा थाने में पूछताछ की जाएगी, और ऑटो ड्राइवर पहुंच चुका है पुलिस थाने। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और हो सकता है कि इस पूछताछ के जरिए पुलिस को कोई अहम सुराग भी लगे, क्योंकि अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। करीना कपूर